वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग लूसेंट के संपूर्ण इतिहास को यहाँ पर पढ़ना शुरू किए थे और इस कड़ी में हमने शुरू किया था अध्याय 15 मौर्य साम्राज्य को हमने शुरू किया था, जहाँ पर हम लोगों ने 3 पार्ट में पूरे लेक्चर को कंप्लीट कर लिया था। और आज की लेक्चर नंबर पार्ट 4 है, जहाँ पर हम विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। इस चैप्टर से जो भी प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एग्जाम्स में, चाहे वो आपकी सिविल सेवा में हो, SSC, रेलवे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। टोटल लेक्चर की बात करते हैं तो 33 नंबर की लेक्चर है। पिछले की 32 लेक्चर अगर आप लोगों ने मिस कर दी हैं तो जा करके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से, अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हम आ चुके अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा, मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? तो आप जानते हैं मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो ऑप्शन होगा बी इसकी राइट आंसर होंगी। किसको पराजित करके? तो याद करिए आप, नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित करके इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया? तो हमने पहले बताया कि जस्टिन एक यूनानी लेखक थे, इतिहासकार थे। चंद्रगुप्त मौर्य को इसने सेंड्रोकोटस का नाम दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो आप जानते हैं चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य भी इनका नाम था। तो विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य, ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट में ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किस विषय पर आधारित थी? तो हमने बताया था आपको, यह अर्थशास्त्र उस आर्थिक स्थिति पर नहीं निर्भर थी, बल्कि यह राजनीतिक से जुड़ा हुआ था, सिद्धांत एवं राजनीति से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ के राजा से सहायता प्राप्त करी थी? तो जब आप पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने बताया था कि नंद वंश को पराजित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता ली थी, और इन्हीं के सहायता से नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था? तो आप जानते हैं सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था और इसी के बाद इसी की पुत्री हेलेना से विवाह किया था। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो आप जानते हैं सेल्यूकस निकेटर, यह जो राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि सिकंदर का ये एक सेनापति था। विश्व विजेता सिकंदर का सेनापति था ये, और इसी का राजदूत था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और यही मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, इंडिका पुस्तक। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? तो अभी हम बात किए कि इंडिका के लेखक कौन है, तो वो मेगास्थनीज है। तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को स्वीकार किया था? तो आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था, और संलेखना या फिर संथारा विधि द्वारा, संलेखना या इसी को बोलते हैं संथारा, इस विधि द्वारा इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। कहाँ पर? तो हमने बताया था कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कर्नाटक के कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में। तो ध्यान रखेंगे ये बी। और इसी का ही पोता यानी सम्राट अशोक, वो बौद्ध धर्म को अपनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुई थी। ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को अमित्र घात भी कहा जाता है, या फिर इसी को शत्रु विनाशक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। और बिंदुसार किसका पुत्र था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और इसके पुत्र का क्या नाम था? तो सम्राट अशोक। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो बिंदुसार ये एक आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था और इसी के पिता कौन, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे, तो जैन धर्म को मानने वाले थे, जैन धर्म को इसके पिता। और इसी का पुत्र किस धर्म को मानने वाला था, सम्राट अशोक, तो वो थे बौद्ध धर्म को मानने वाले। कौन से धर्म, बौद्ध धर्म का संरक्षण किए थे और माने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ विद्रोह हुआ था जिसे दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। तो हमने कहानी बताया था कि तक्षशिला में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था और इसी को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, परंतु सुसीम उस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। तब उन्होंने अशोक को भेजा और अशोक जब गए तो उन्होंने इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया था। ठीक, आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था। तो आपको याद होगा 269 ईसा पूर्व में ये थे, तो मगध की गद्दी पर बैठे थे। और 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो बताए थे आपको, कलिंग का युद्ध इन्होंने लड़ा था 261 ईस्वी में। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक की माता का नाम क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक की माता का नाम क्या था, तो ऑप्शन है महादेवी शुभद्रांगी, इसके बाद और ऑप्शन है कारुबाकी तिरसला। तो आप जानते हैं अशोक की माता का जो नाम था वो था शुभद्रांगी, तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। तो आप जानते हैं अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। किस लिए, तो हाथियों के लिए, आपको पहले भी बताया जा चुका है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग की राजधानी क्या थी जिस पर अशोक ने अधिकार किया था। तो इस समय कलिंग की राजधानी तोसली थी और इसी पर अशोक ने क्या किया था, अपना अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त के द्वारा ही अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी और उसी के बाद से अशोक बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था। तो आप जानते हैं श्रीलंका में। अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसने श्रीलंका भेजा था, तो ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था। तो भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन आपको बताए थे अशोक ने किया था। और अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था, तो आपको बताए थे 1837 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने इस अभिलेख को पढ़ा था क्योंकि ये जो जेम्स प्रिंसेप साहब थे ये क्या बोलते उसको ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि को पढ़ना जानते थे। तो इस वजह से पढ़ना जानते नहीं, मतलब उसको एंटीडोट निकाल लिए थे वो। ठीक, अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, ग्रीक और अरमाइक लिपि, केवल ब्राह्मी, उपयुक्त ए और बी दोनों। जी हाँ, इसमें ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक और अरमाइक इन सब भाषाओं का, सब लिपियों का यूज किया गया था। तो ऑप्शन डी इसकी राइट आंसर होगी, डी ऑप्शन इसकी राइट आंसर होंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो ये किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर बी इसकी राइट आंसर होंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है। तो एक अभिलेख आपको बताया था हम, मास्की और गुर्जरा। इस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, नहीं तो इसी का नाम अशोक का ही नाम देवनाप्रिय और प्रियदर्शी भी, देवनाप्रिय और प्रियदर्शी भी इनका नाम देखने को मिलता है। ये भी इन्हीं का नाम है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो आप जानते हैं 13वें शिलालेख में सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, तो डी ऑप्शन इसकी राइट आंसर होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल 14 शिलालेख इन्होंने लिखवाया था। कितने शिलालेख थे, 14 शिलालेख, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसकी सी राइट आंसर होंगी।
ध्यान में रखेंगे। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो आप जानते हैं सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो हमारे बनवाए थे सम्राट अशोक ने। और ऐसा मान्यता है जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, कि 84,000 स्तूप, लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? अब जो क्वेश्चन आ रही है यहाँ पर उसके प्रशासनिक कार्यों से आ रही है, वो तो वहाँ पर जीवन परिचय से था, ठीक। अब यहाँ पर प्रशासनिक, तो मौर्य काल में एग्रोनोमाई का क्या किसे कहा जाता है? तो मार्ग निर्माण अधिकारी, यानी जो सड़क बनाने वाले अधिकारी होते थे उन्हीं को कहा जाता था क्या? एग्रोनोमाई। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो मौर्य प्रशासन में जो राजस्व का मुख्य अधिकारी था वो कहलाता था समाहर्ता। क्या कहलाता था? समाहर्ता। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कि मौर्य काल में राजकीय मुद्रा क्या थी? तो राजकीय मुद्रा मौर्य काल में क्या थी? तो पर्ण होती थी। कौन होती थी? पर्ण। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होगी। ये पर्ण हुआ करती थी राजकीय मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में बटा था? तो आपको बताए थे मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय जो समाज था कुल 7 वर्गों में बटा था। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में बटा था। तो ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो आपको बताए थे 4 गुफाएं। याद करिए कौन कौन सा? तो एक बताए थे कर्ण, एक बताए थे चौपार, एक बताए थे सुदामा, और एक था चौथा विश्व झोपड़ा। ये 4 जो गुफाएं थी ये बनवाए थे कौन? अशोक। किनको रहने के लिए? जो आजीवक लोग थे, आजीविक संप्रदाय के लोग थे, उनको रहने के लिए 4 जो है क्या बोलते हैं उसको गुफाएं बनवाए थे। कर्ण, चौपार, सुदामा, झोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप जानते हैं मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, और इसी की हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा, इसी के सेनापति थे कौन? पुष्यमित्र शुंग, इसी के द्वारा कर दिया गया। और बाद में जब ये इसकी हत्या कर दी गई तब पुष्यमित्र शुंग द्वारा एक नए वंश की स्थापना की गई जिसको बोलते हैं हम शुंग वंश। और ये जाति से एक ब्राह्मण था, तो यहीं से शुरू हो गई अब ब्राह्मण राज्य, ठीक। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद्रथ की हत्या किसने करी थी? तो अभी बताए हैं पुष्यमित्र शुंग। और इसके बाद किस धर्म की स्थापना, किस वंश की स्थापना हुई? शुंग वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की ये 34 नंबर क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन है इसमें, ध्यान रखेंगे। मौर्य काल में गुप्तचर विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचर विभाग का प्रमुख कहलाता था महामात्य सर्प कहलाता था। तो ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर हो जाएंगे। ये इनका काम होता था गुप्त खबरों को देखरेख करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो कुल 5 प्रांत हुआ करती थी। आपको बताए भी थे, एक बार पढ़िएगा जरूर कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में कुल कितने प्रांत हुआ करते थे? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? वो है विशाख दत्त। और कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। कौन? इंडिका। और कालिदास की पुस्तक का नाम आप मेरे को कमेंट करेंगे। कालिदास की पुस्तक का नाम क्या? बड़ा ही इम्पोर्टेंट किताब थी इनकी पुस्तक, तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल या फिर निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये किताब थी आपकी मुद्रा राक्षस। कौन सी किताब थी? मुद्रा राक्षस। इसी किताब में कहा गया था चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक शूद्र जाति से बिलोंग करते हैं। किस जाति से? शूद्र जाति से। ध्यान रखें, निम्न जाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने करी थी? तो आप जानते हैं श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल में शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला। कौन था? तक्षशिला सबसे प्रसिद्ध था इस समय।
तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की हमारी लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। अशोक के किस स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कौशाम्बी में जो अभिलेख मिला है, कौशाम्बी अभिलेख, इसी को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। ठीक। और आप जानते हैं लौरिया अरेरा जी, ये जो अब चंपारण में आपको बताए थे, चंपारण में, और रुमनदेई अभिलेख के बारे में भी आपको बताए थे। दिल्ली टोपराई दिल्ली में अभिलेख थी। तो ये सारी अभिलेख हम यहाँ पर आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो हो गई आपकी पूरा ये चैप्टर नंबर जो 15 थी वो पूरी तरह से फिनिश हो गई, यानी मौर्य वंश खत्म हो गया। अब कल के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 16 शुरू करेंगे, जहाँ पर हम ब्राह्मण साम्राज्य को जानेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।